नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सैवेज स्टूडियो पर। और आज मैं लाया हूं आपके लिए स्त्री 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन एक नए स्टाइल में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन का ये तरीका पसंद आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मुझे आइडिया मिलेगा कि मैं इस फॉर्मेट को कंटिन्यू करूं या ट्रेडिशनल तरीके को। तो बिना देरी के चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ और सुनते हैं खुद विक्की की जुबानी। मैं हूं विक्की, चंदेरी का लड़का, और जो कुछ भी हुआ था उसका गवाह मैं खुद था। कहानी शुरू हुई थी वहीं से जहां स्त्री की पहली कहानी खत्म हुई थी। स्त्री वापस आई थी, लेकिन इस बार उसे सम्मान दिया गया था और घर के बाहर लिखा देखकर कि ओ स्त्री रक्षा करना, वो लौट गई थी। हम सबको लगा था अब खतरा टल गया है, लेकिन असल में जमीन के नीचे से एक और भयानक शक्ति जाग चुकी थी। और इस बार शिकार लड़के नहीं बल्कि लड़कियां बनने वाली थी। एक मॉडर्न लड़की थी, नाम था पूजा। रात में वो सिगरेट पीते हुए घर के बाहर आई और अचानक एक शॉल से ढका हुआ आदमी आया और उसने अपना सर नीचे फेंक दिया। वो सर सीधा पूजा के पास जा गिरा। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये एक भयानक दानव था। वो पूजा को अपनी दुनिया में ले गया, एक पोर्टल के रास्ते। तब मुझे समझ जाना चाहिए था कि चंदेरी पर फिर से आफत आ गई है। कुछ साल गुजर गए। अब चंदेरी में स्त्री का आतंक खत्म हो चुका था। लड़कियां लड़कों को स्त्री बनकर डराती और मजाक करती थीं। समाज भी मॉडर्न सोच वाला बन गया था। स्त्री के सम्मान में हमने एक बड़ा पुतला बनाया था और स्त्री से जुड़े प्रोग्राम अपने रुद्र भैया ही करवाते थे। मैं अब चंदेरी का रक्षक बन चुका था। बिट्टू को चिट्टी नाम की लड़की से प्यार हो गया था और हमारा जना दिल्ली में था, भास्कर यानी भेड़िया के साथ। हाँ, ये वही समय था जब भेड़िया की कहानी अपने अंतिम चरण पर थी। फिर एक दिन रुद्र भैया को चंदेरी पुराण के खोए हुए पन्ने डाक से मिले। उन पन्नों में लिखा था वो आएगा। अब सवाल ये था कि कौन। उस रात मैं छत पर बैठा था श्रद्धा की यादों में, और मेरी आंखों के सामने श्रद्धा आ गई थी। मगर ये सब मेरा भ्रम मात्र था, क्योंकि वो रुद्र भैया थे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, विक्की, चंदेरी पर खतरा टला नहीं, कोई आ चुका है, एक नई समस्या खड़ी होने वाली है। लेकिन मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वहां से चला आया। सच तो ये था कि मैं श्रद्धा को अभी तक भूल नहीं पाया था। मैं उसे सच्चा प्यार जो करता था, किसी और लड़की के बारे में सोचना भी मुझे गुनाह लगता था, चाहे मेरे पिता मुझे बार बार शादी के लिए मजबूर ही क्यों न कर दे। एक रात बिट्टू चिट्टी को लोरी गाकर सुला रहा था और मैं बाहर बाइक पर बैठा था, उसका नीचे आने का इंतजार कर रहा था। तभी वो दानव आया और चिट्टी को उठाकर ले गया। हम कुछ भी नहीं कर पाए। इस बार उसका हमला चुपके से नहीं हुआ, बल्कि खुले आम था। इतना शोर मचा कि पूरे गांव में बातें फैल गई। दीवारों पर एक बड़ा सा आकार भी उभर आया था। मैंने खुद भी उसे देखा था। वो कम से कम 8 या 9 फीट का रहा होगा। शक्तिशाली, मायावी और बेहद खतरनाक। उसे रोकना मेरे अकेले के बस का था भी नहीं। पूरा गांव चिट्टी को ढूंढने निकल पड़ा। रुद्र भैया अपनी तहकीकात में लगे थे। उधर उन्हें जमीन पर एक बड़ा पैरों का निशान मिला और वहीं एक भिखारी ने चिट्टी का मोजा दिखाकर कहा था उसे सरकटा उठा ले गया। तब हमें समझ आया था ये कोई आम दानव नहीं था, ये था सरकटा। सबको लगता था कि लड़कियां अपनी मर्जी से शहर जा रही थीं, पर असलियत ये थी कि लड़कियां शहर नहीं जा रही थीं, बल्कि सरकटा उन्हें ले जाता था। बहुत सी लड़कियां पहले ही गायब हो चुकी थीं। एक रात मैंने एक अनजान आदमी को भागते हुए देखा। वो उस पुराने महल की तरफ ही जा रहा था। मैं उसके पीछे गया और वहां मुझे श्रद्धा मिली। वो मुझसे अकेले बात करना चाहती थी। वहां एक पुरानी आकृति भी बनी हुई, उसमें स्त्री थी, उसके साथ कोई आदमी और एक छोटी बच्ची, और वही सरकटा भी दिख रहा था। मुझे समझ आया था कि यह आकृति किसी बड़े राज को छुपा रही है। श्रद्धा ने मुझे चेतावनी दी, सरकटा बहुत खतरनाक है। इसके बाद मैं और बिट्टू रुद्र भैया के पास गए, जहाँ रुद्र भैया ने हमें चंदेली पुराण के पन्ने दिखाए और कहा था ये सब बहुत भयानक है, इसे रोकना ही होगा। इसी दौरान मैं श्रद्धा के साथ बैठा था और अचानक श्रद्धा ने डायन का रूप ले लिया और मेरी उंगली काट ली थी। तभी रुद्र भैया और बिट्टू आ गए थे, और अजीब बात ये थी कि उन्हें श्रद्धा दिख ही नहीं रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था, विक्की, तुम अकेले बैठे हो। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि श्रद्धा तो मेरे साथ ही थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? क्या सच में श्रद्धा थी या सिर्फ मेरा वहम? लेकिन मेरे पास पड़ी एक फूल की पत्ती ने सब कुछ सच साबित कर दिया था। इधर बिट्टू चिट्टी को लेकर परेशान था। उसने कहा, सरकटे को सिर्फ स्त्री ही हरा सकती है। पहले भी तो उसने ही सरकटे को मारा था। असलियत तो हमें तब समझ आई जब रुद्र भैया ने हमें पुराने पन्ने दिखाए और सब कुछ क्लियर हुआ। चंदेरी में एक समय पे एक मुखिया था, चंद्रभान। उसकी सोच बहुत गंदी और पुरानी थी। उसे ऐसी औरतें पसंद थीं जो बस घर के अंदर रहें, चूल्हा चौका संभालें, मर्दों को खुश करें। उसे शराब और नाच गाने का भी बड़ा शौक था। लेकिन एक दिन उसके सामने एक तवायफ ने अपने प्रेमी से शादी कर ली। ये बात चंद्रभान को हजम नहीं हुई। उसने उस औरत को और उसके आशिक को मार डाला। उसी दिन वो तवायफ स्त्री बन गई। उसने गुस्से में आकर चंद्रभान का गला काट दिया और उसके सारे आदमियों को भी मार डाला। फिर उसने उन सबको महल के नीचे जमीन में गाड़ दिया। और याद है, जब स्त्री वापस लौट गई थी और हमने सोचा था खतरा टल गया, तभी नीचे से वही चंद्रभान जाग उठा था। वही अब बन गया था सरकटा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार स्त्री जा चुकी थी। इसका मतलब था कि सरकटा बिना रोक टोक के अपना काम कर सकता था। वो सिर्फ मॉडर्न सोच वाली लड़कियों को उठा रहा था, जैसे शुरू में पूजा और फिर चिट्टी। जब हमें यह सच पता चला, तब समझ आया कि सरकटे को रोकने का एक ही तरीका है, स्त्री को वापस ढूंढना।
और स्त्री को ढूंढ सकता था सिर्फ एक आदमी, जना, क्योंकि उस पर स्त्री ने पोजेशन किया था। मुझे याद है भेड़िया की कहानी के अंतिम चरण में जब हम दिल्ली गए तो हमने भास्कर को उसके असली रूप में यानी भेड़िए में देखा था, लेकिन उस वक्त मुझे और बिट्टू को नहीं पता था कि वो असल में एक इंसान ही है, एक इच्छाधारी भेड़िया। हम जना को एक झूठ बोलकर चंदेरी ले आए, उसे कहा कि एक नाटक है जिसमें उसकी स्पेशल अपीयरेंस होगी, पर बाद में कस्में खुदाई देकर असली बात बताई कि उसे एक ट्रैकर की तरह स्त्री को ढूंढना होगा ताकि सरकटे को रोका जा सके। मैं, बिट्टू, रुद्र भैया और जना बाइक लेकर महल की तरफ गए थे, लेकिन वहां सरकटा ने जना को पकड़ लिया। उसने उसे डराया भी, मारा भी, और फिर कुछ देर बाद जना वापस खड़ा हो गया कि आंखें सफेद थी और वो जोर से चिल्लाया, भागो, और हम सब भाग खड़े हुए। तब सरकटा ने अपना सर फेंक कर हम पर हमला किया। उसके सर ने जना की टांग पर काट भी लिया। ऐसा लग रहा था जैसे जना भूतों के लिए एक आसान शिकार हो। रुद्र भैया ने चिल्लाकर जना से कहा, दारू की बोतल उस पर फेंको। जना ने ऐसा ही किया, लेकिन सरकटे को शराब पसंद आ गई। तभी जना ने उसके मुंह पर आग लगा दी और उसका सर जलने लगा। उसी अफरा तफरी में बिट्टू की बाइक के नीचे सरकटा फंस गया। हमें मजबूरी में चारों को एक ही बाइक पर भागना पड़ा। वापस आकर हम एक हाथी के पुतले के अंदर छुप गए। तभी सरकटा वहां आ गया और मुझ पर वार करने ही वाला था कि अचानक वहां श्रद्धा आ गई। उसने अपनी शक्ति और स्त्री की चोटी का यूज करके सरकटे का सर दूर किया और उसके शरीर पर वार भी किया, लेकिन सरकटा ने श्रद्धा को उठाकर दूर फेंक दिया और फिर स्त्री के पुतले को उठाकर हम पर फेंका। किस्मत से हम बच गए। फिर सरकटा उस पुतले पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया। उसने अपना प्रभुत्व दिखाया, अब मैं यहाँ का नया मालिक हूँ और औरतों को दबकर रहना होगा। वो चंदेरी को 200 साल पीछे धकेलना चाहता था। श्रद्धा ने हमें समझाया, महापूजा तक सरकटे की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, उससे पहले ही उसे रोकना होगा, वरना वो एक बलि लेगा और अगर बलि पूरी हो गई तो उसे कभी कोई रोक नहीं पाएगा। अगली सुबह जना पूरा घबराया हुआ था। उसने हमें बताया कि उसने पूरी रात नींद तक नहीं ली। उसके सामने बस कल रात के विजन्स आ रहे थे। उसने कहा था कि जब तक सरकटे ने उसे पजेस किया था तो उसे लगा था कि वो मर गया है, लेकिन असल में उसकी चेतना सरकटे की दुनिया से जुड़ गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले स्त्री ने उसे पजेस करके अपना पता बताया था। जना ने बताया कि उसने क्या देखा। सारी लड़कियां सफेद साड़ी में बिना बालों के एक सूखे पेड़ के पास खड़ी थी। वो जगह बिल्कुल नरक जैसी लग रही थी। चारों तरफ सिर्फ जलता हुआ लावा था। श्रद्धा ने जना को शांत किया क्योंकि उसे काला जादू आता था। उसने हमें समझाया कि ये वही जगह थी जहाँ स्त्री ने सरकटे के शरीर को गाड़ दिया था, इसलिए वो जगह नरक जैसी बन गई थी। अब चंदेरी की औरतें डरने लगी थी। उन्होंने अपने मॉडर्न कपड़े उतार दिए और फिर से नॉर्मल ट्रेडिशनल कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वो सब मुझे अपना मसीहा समझने लगी। सबने मुझसे कहा, अब तुम्हें ही सरकटे को रोकना होगा। श्रद्धा ने भी वही कहा। उसने बोला कि मेरे अंदर प्यार की शक्ति है और मुझे ही उसे रोकना होगा। भविष्यवाणी के मुताबिक मैं ही वो इंसान था जो सरकटे को हरा सकता था। फिर उसने अपना एक राज खोला। उसने कहा कि वो इसलिए सालों पहले गायब हो गई थी क्योंकि वो काला जादू सीख रही थी, अपनी शक्ति बढ़ा रही थी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि सरकटा वापस आएगा। श्रद्धा ने मुझे एक खास खंजर दिया। उसने कहा, तुम्हें इससे अभ्यास करना होगा और एक ही बार में ये खंजर सरकटे के छाती में घुसाना होगा। उसने ये भी बताया कि मेरी आंखों में प्यार दिखता है, या फिर शायद मैं खुद ही स्पेशल हूँ और इसी वजह से सिर्फ मैं ही ये कर सकता था। लेकिन सवाल था, सरकटे को फंसाएंगे कैसे? चंद्रभान को नाच गाना देखना बहुत पसंद था, इसीलिए हमें एक डांसर चाहिए थी जो चंदेरी में परफॉर्म करे, लेकिन कोई भी लड़की सरकटे के डर से तैयार नहीं हो रही थी। तब रुद्र ने कहा, एक है जो ये काम कर सकती है। वो हमें ले गया शमा के पास। शमा रुद्र से प्यार करती थी, उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी और उसे सरकटे के बारे में भी थोड़ा बहुत पता था, लेकिन रुद्र की खातिर शमा मान गई। और फिर हुआ एक जबरदस्त प्रोग्राम खत्म होते होते जना को कुछ महसूस हुआ और उसने बताया कि सरकटा आसपास ही है। और फिर हमने अपनी आंखों से देखा, सरकटा सबके सामने आ खड़ा हुआ था। बिट्टू पहले से ही पजेस था। मैंने शमा को पीछे छुपाया और आगे आकर बोला, तुम लोग उसे बचाना, मैं सरकटे का सामना करता हूँ। मैं खंजर लेकर सरकटे की छाती में घुसाने के लिए आगे बढ़ा ही था, लेकिन उसने अपनी आंखों से मुझे कुछ देर के लिए अंधा कर दिया। बाकी सब लड़के उसके वश में आ गए। कोई भी शमा को बचा नहीं पाया और सरकटा शमा को उठाकर ले गया। उस वक्त श्रद्धा को हमारे साथ होना था, लेकिन उसकी जगह वो सरकटे की दुनिया में घुसने की कोशिश कर रही थी और वो नाकाम रही। वास्तविक प्लान ये था कि वो मेरी मदद करेगी, लेकिन वो कर ही नहीं पाई। रुद्र भैया ने ये सब देखा और दुख से बेहोश हो गए। उन्हें लगा कि शमा की हालत का जिम्मेदार वो खुद हैं। बाद में मैं अपनी छत पर अकेला था, तभी श्रद्धा मेरे पास आई। मैं उस पर गुस्सा हुआ, तुमने मदद क्यों नहीं की? अगर तुम चाहती तो शमा बच जाती। श्रद्धा ने कहा, मुझे लगा तुम सरकटे को उलझा लोगे और मैं लड़कियों को बचा लूंगी, लेकिन मैं अंदर जा ही नहीं पाई। फिर उसने एक और बात कही, मैं अकेली सरकटे से नहीं लड़ सकती। स्त्री की चोटी होने के बावजूद भी मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ जितनी खुद स्त्री है। मैं उससे उसके बारे में सब कुछ पूछना चाहता था, लेकिन श्रद्धा बोली, अगर मैंने तुम्हें सब सच बता दिया तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। फिर भी उसने माना कि उसे मैं अच्छा लगता हूँ। उसने कहा कि हमारा रिश्ता वक्त से परे है। इसी बीच नीचे रुद्र भैया और जना आए। रुद्र भैया ने उस लेटर की लोकेशन ट्रेस की थी जिसमें उनको चंदेरी पुराण के गायब पन्ने मिले थे और हम एक मेंटल इंस्टीट्यूट पहुंचे और वहां मिला हमें चंद्रभान का वंशज। उसने बताया कि वो चंद्रभान के खानदान से है। उसने ही पुराने पन्ने गायब किए थे और फिर वापस भेजकर हमें चेतावनी दी थी कि सरकटा आने वाला है। और उसने कहा, सरकटे को सिर्फ उसकी जगह पर जाकर ही हराया जा सकता है, लेकिन उस जगह पर ना तो कोई जानवर, ना स्त्री और ना ही पुरुष घुस सकते हैं, सिर्फ आधे आधे ही जा सकते हैं। तब श्रद्धा ने तुरंत कहा, अर्धनारी। उसने कहा कि अब श्रद्धा और मैं साथ में अंदर जा सकते हैं। उस रात पूरे गांव का माहौल बदल
बदल गया था। बिट्टू समेत सभी मर्द सरकटे के वश में थे। वो अपनी बीवियों और बहनों को घर में बंद कर रहे थे। महापूजा भी अब वो खुद करने वाले थे। ओ स्त्री रक्षा करना लिखा हुआ भी मिटा दिया गया था। सभी मर्दों की सोच सरकटे जैसी बन गई थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। रात को मैं, रुद्र भैया, जना और श्रद्धा सरकटे की लोकेशन पर निकले। बिट्टू भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। उसने हमें चेतावनी दी, तुम सब मारे जाओगे, लेकिन उसे बांध दिया गया। जना बार बार प्लान बी बोल रहा था और उस वक्त किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब श्रद्धा ने एक जादू किया। उस जादू से मैं और वो दोनों अर्धनारी बन गए। न पूरी तरह आदमी, न पूरी तरह औरत, आधे आधे। इस वजह से हम आसानी से सरकटे की दुनिया में घुस गए। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब जना अपनी चेतना के जरिए देख रहा था और रुद्र भैया को बता रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से सब बताया था। अंदर घुसने के बाद श्रद्धा ने कहा, विकी तुम्हें सब लड़कियों को बचाना होगा। मैं अपनी बलि दे दूंगी क्योंकि यही सरकटा चाहता है और अब स्त्री की चोटी भी मेरे पास है, तो मैं ही उसके लिए वो स्पेशल बलि हूँ। मैं ये सुनकर बिल्कुल टूट गया था। मैं नहीं चाहता था कि श्रद्धा अपनी जान दे, लेकिन प्यार के चलते मुझे ये मानना पड़ा। मैंने देखा सारी लड़कियां वहाँ खड़ी थीं, लेकिन सब चुप थीं, जैसे किसी ध्यान में हो। तभी सरकटा ने श्रद्धा की शक्ति और आत्मा को खींचना शुरू कर दिया। उसके साथ ही बाकी सब लड़कियों की शक्तियां भी खिंच रही थी, यानी सब एक दूसरे से कनेक्टेड थी। मैं गुस्से में भर गया और मैंने एक ही वार में सरकटे का सर 2 टुकड़ों में काट दिया और श्रद्धा को बचा लिया। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। सरकटा मरा नहीं था। 2 टुकड़े होते ही उसके 2 सर बन गए, फिर 3, फिर 4, उसके कई सर हो गए। तब श्रद्धा ने मुझे एक तलवार दिखाई। उसने कहा, ये वही तलवार है जिससे पहले सरकटे का सर काटा गया था। ये एक चट्टान में धसी हुई है, सिर्फ तुम ही इसे निकाल सकते हो। मैंने कोशिश की, लेकिन सरकटा ने मुझ पर और श्रद्धा पर एक साथ हमला कर दिया। जब सरकटा मुझ पर और श्रद्धा पर वार करने ही वाला था, तभी अचानक एक जोर की दहाड़ के साथ एक और शक्ति आ गई। वो था भास्कर, भेड़िया। यही था जना का प्लान बी। भास्कर ने अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होते ही सरकटा को जोर का धक्का मारा। उसने अपने तेज नाखून से उसके सरों को चीरा, लेकिन सरकटा रुकने वाला नहीं था। उसके सारे सर एक साथ घूमने लगे और अब उसका धड़ भी आ चुका था। उसने अपना असली विशाल रूप ले लिया। वो इतना बड़ा और खौफनाक लग रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि उसे कोई हरा सकता है। वो भास्कर को दूर फेंक देता है और श्रद्धा को मारने लगता है। तभी श्रद्धा चिल्लाती है, माँ। और तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है जिस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ना ही मुझे विश्वास हो रहा था। वहां स्त्री आ गई थी, जैसे एक बच्चे के बुलाने पर उसकी माँ दौड़ी चली आए। बिल्कुल वैसे ही अब सरकटे का सामना स्त्री कर रही थी। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। स्त्री के पास उसकी चोटी नहीं थी। स्त्री पहले से कमजोर थी। सरकटा ये जानता था और उसने स्त्री को एक पत्थर के नीचे दबा दिया। श्रद्धा और बाकी लड़कियों की जान अब खतरे में थी। मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं डर के पीछे हट जाता या फिर अपने प्यार और हिम्मत के बल पर आगे बढ़ता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। श्रद्धा ने मुझे दोबारा कहा, विकी तुम्हें उस तलवार को निकालना होगा। ये तुम्हारी किस्मत है। सिर्फ तुम ही सरकटा का अंत कर सकते हो। मैंने पूरा जोर लगाया और आखिरकार वो तलवार चट्टान से निकल आई। उस पर मुझे ऐसा लगा जैसे सारी शक्ति मेरे अंदर आ गई हो। तब सरकटा ने एक साथ अपने कई सर मुझ पर बरसा दिए। भास्कर अपनी तरफ से उसे रोके जा रहा था, लेकिन ये काफी नहीं था और वो तलवार मैंने स्त्री की तरफ फेंक दी, जिसने बिजली की रफ्तार से सरकटे को काटकर लावा में जलाकर भस्म कर दिया। सरकटा एक खौफनाक चीख के साथ गिर पड़ा। उसके सारे सर जल गए और धूल में मिल गए। वो नरक जैसी जगह भी धधकने लगी, जैसे अपनी सारी शक्तियां खो रहे हों। सरकटा की चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही। उसके सारे सर धूल में मिल चुके थे और वो नरक जैसी जगह धीरे धीरे खुद ही गिरने लगी। सारी लड़कियां एक एक करके होश में आ गईं। चिट्टी भी वापस आ गई थी। सभी की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। हमने सोचा था अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असली राज तो अभी सामने आना था। मैं श्रद्धा की तरफ गया। उसने मुझे देखा और धीरे से बोली, विक्की मैं तुमसे सच छुपाती रही। जो तुमने देखा, जो तुमने महसूस किया, वो सब सच था। मैं बस एक लड़की नहीं हूँ। हमारा रिश्ता समय से परे है। मेरी सांसें रुक गई। मैं उसे बस घूरता रह गया। मैंने पूछा, तो तुम इतने सालों तक गायब क्यों रही? उसने जवाब दिया, क्योंकि मुझे सरकटा की वापस आने की खबर थी। मैं अपनी शक्ति बढ़ा रही थी और मुझे पता था तुम ही मेरे साथ मिलकर उसे खत्म करोगे। श्रद्धा वापस चली गई। सिर्फ एक फूल की पत्ती मेरे हाथ में गिर गई, वही निशानी जो हमेशा मुझे उसकी याद दिलाती थी। चंदेरी में फिर से सुकून आ गया। लड़कियां आजाद हो गई थी। मर्दों का वश टूट गया था। सबको लगा कहानी खत्म हो गई है, लेकिन मुझे पता था ये बस एक और शुरुआत है। हम सबके वहां से जाने के बाद वहां कोई और भी आया। वो था चंद्रभान का वंशज, जो भूखा था उसकी शक्तियों का। शायद ये सब किया धरा भी उसी का ही था। स्त्री का जाना, सरकटे का आना और उसका खत्म होना, सब उसकी ही चाल थी और हम थे उस चाल की मोहरे। उसने जलते लावे से चंद्रभान की शक्तियां खींच ली अपने अंदर और बन गया नया आतंक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो, दोनों बातें आप कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे मुझे कुछ नया करने का मोटिवेशन और गलती सुधारने का आइडिया मिलेगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय फ्रेंड्स।